नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाकुंभ में हर जगह आपको अलग अलग दृश्य देखने को मिलेंगे और हर दृश्य आपका दिल जीत लेंगे। साधु संत महात्मा, नागा बाबा, नागा साधु संत की कहानियां सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महंत हरीश गिरी जी, नागा बाबा। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बाबा आपका कैपिटल टीवी में। तुम आनंद लो, पहले तो तिलक लगवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे आनंद आ रहा है महाकुंभ में? ये महाकुंभ है। महाकुंभ में साधु संत तो आनंद लेते हैं, इसका आनंद जो है जनता भी लेती है, क्योंकि संतों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। तो इसलिए जनता भी कहाँ कहाँ से आती है और संत भी कहाँ कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। तो ये महाकुंभ में ये नागा सन्यासी हैं, ये श्री पंत असराम बाबा ने अखाड़ा है। इस धर्म ध्वजा के नीचे आप बैठे हैं, सामने धर्म ध्वजा है। इधर ये सामने धर्म ध्वजा है, इधर वहाँ देवता भी है हमारे। यहाँ 23 तारीख को धर्म ध्वजा खड़ी हुई थी, उससे पहले भूमि पूजन हुआ, उससे के बाद नगर प्रवेश भी हुआ और उसके बाद पेशवाई हुई है 22 तारीख को। और आज सभी संत भगवान यहाँ मौजूद हैं। 4 तनी हैं इस धर्म ध्वजा की। चारों तनियों पे चारों ये 13 मणि की तनी है, सामने 14 मणि की तनी है, उधर 16 मणि की तनी है, इधर 4 मणि की तनी है। यहाँ नागा साधु नागा बनाए जाते हैं। यहाँ नागा बनाए जाते हैं। क्या पद्धति होती है, क्या प्रक्रिया होती है? ऐसा होता है, जब शुरू में हमारे पास कोई साधु हमारे यहाँ या किसी साधु के पास कोई आता है साधु बनने के लिए, तो सबसे पहले उसको जो है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सबसे पहले उसको ब्रह्मचारी का दर्जा दिया जाता है। कुछ समय तक उसको ब्रह्मचारी बनाया जाता है, जिससे कि उसको देख लिया जाए कि साधु बनने के योग है या नहीं है। जब साधु बनने के योग हो जाता है वो, तो उसके बाद जब समय आता है तो उसको पंचगुरु धारण करा। माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ, लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहूंगी कि आपने कहा कि देखा जाता है कि वो साधु बनने के योग्य है नहीं, इसको कैसे समझते हैं बाबा? तो बोली भाषा से ही समझ लेते हैं हम, उसके रूप रंग से समझ लेते हैं कि ये क्या है, लेकिन योग्यता तो देखनी पड़ती है। आप भी हमारे पास बैठे तो हम भी आपके अंदर कोई योग्यता देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप भी कोई योग्यता हमारे अंदर देखोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सत्य है वो बताई जाए, तो उसके अंदर जब योग्यता देख ली जाती है, जब उसके 5 गुरु धारण कराए जाते हैं। क्या गुरु धारण कराया था? 5। तो एक गुरु तो लंगोटी देते हैं, एक गुरु भस्मी देते हैं, एक गुरु जो है भगवा वेश देते हैं। ये भगवा वेश समझ रहे, जैसे पैर के बैठे हुए साधु संत हमारे। और एक गुरु कंठी देते हैं, और एक चोटी जो काटते हैं वही कान में मंत्र देते हैं। ये 5 गुरु होते हैं बच्चों, और ये 5 गुरु होने पर ये परमेश्वर हो जाता है। क्या? पंच परमेश्वर कौन होता है? पंच परमेश्वर उसका मालिक हो गया। अब साक्षात उसको जब गुरु कृपा से जो मंत्र मिलता है उसका वो जाप करता है। फिर जब कुंभ लगते हैं, जैसे अब ये कुंभ लगा हुआ है, जब कुंभ लगते हैं तो कुंभ में उसका जो है द्वारा मुंडन होगा। पहले भी मुंडन हुआ, उसके बाद फिर जो मुंडन होगा। अब जो मुंडन होगा आपको आप दिखेगा, यहाँ संस्कार होंगे जब, तो मुंडन होंगे सबके। और मुंडन होके फिर इनके जो है विजया हवन होंगे। विजया हवन होके उनके पिंडदान कराए जाएंगे, और पिंडदान करा के तब उनको जो है 24 घंटे इसी धर्मध्वजा के नीचे तनी पे बैठाला जाएगा। यहीं 4 तनी है, चारों तनी पे जो नए नए साधु बनेंगे वो बैठ के भजन करेंगे रातों दिन। 24 घंटे तक भजन करेंगे और गंगा में गोता लगवाए जाएंगे। और जब देख लेगा हाँ ये वास्तव में सेट है, तो उसके बाद उनको धर्मध्वजा के नीचे झटका लगवा के तब उनको शाही स्नान में निकाला जाता है। जैसा और नागा बाबा जाते हैं, उनके संग में वो भी जाएंगे, शाही स्नान करेंगे। ये हमारे यहाँ नागा बनने की प्रकृति है। मतलब इतनी आसान पद्धति नहीं है। ये बहुत खतरनाक नागा बाबा का रोल है। ये इतना खतरनाक है कि स्वयं शंकर का रूप होता है बच्चा। जैसे स्वयं शंकर हैं, दिगंबर है, तो ये उसी प्रकार से साधु नागा बाबा जो है हमारे सब दिगंबर है। हम भी लोग दिगंबर बैठे हुए हैं, अभी थोड़ा डाल लिया है अभी, वैसे हम भी नंगे रहते हैं। हमारे जितने संत बैठे हुए सब नागा बाबा हैं।
मतलब नागा बाबा बनना इतना आसान नहीं है। जो आप तस्वीरें देखते हैं नागा बाबा की, उसके पीछे की कहानी काफ़ी कठिन है, काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, काफ़ी तप तपस्या करना पड़ता है, तब जाके नागा बाबा ही बनते हैं। ऐसा ही नहीं है कि 2 रुपए का रंग लिया रंग के बाबा जी हो गए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कपड़ा खरीद लिया बाजार से और पैर के बाबा जी आ गए, तो ऐसा नहीं बाबा जी होता है। हर किसी के बस की बात भी नहीं है बाबा जी इतना तपस्या करना। बाबा जी आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे कि जो शरीर में आप लोग भभूत लगाते हैं उसके बारे में ज़रा बताइए। भभूति भी बताया ना कि गुरुओं से प्राप्त होता है। ये ऐसा है, काशी विश्वनाथ की भभूति है। इस भभूति से लगाने से आत्मा को शांति मिलती है और गुरु महाराज का जाप होता है। इससे हमें कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं सताता है। हर रोग से हम दूर रहते हैं और अपने चिंतन में रहते हैं। चिंतन करना गुरु महाराज का जी हमारा धर्म है। हमारे जितने सन्यासी हैं वही सभी अपने गुरु का चिंतन करते हैं। इस भस्मी में बड़ा आनंद मिलता है। जो आनंद इसमें मिलता है, जो राजप्लाट, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी, कैसी भी सर्दी पड़ रही हो, कैसा भी ओला पड़ रहा हो, कैसे भी तूफान आ रहे हो, तो उसमें जो है साधु को बड़ा इसमें रमंचक आता है, बड़ा आनंद लेता है। उसमें कोई भजन होता है, उसका सुमरन होता है। सांस सांस पर रामराट बढ़ता, सांस नमत खोज, पता नहीं या सांस को आवन हो ना हो। तो ये सांस बड़े दुर्लभ से मिलती है, बड़े परमात्मा की गति से प्राप्त होती है। लोग सांसों को वैसे ही उड़ा देते हैं, इसका कोई जाप नहीं करता है, कुछ नहीं, बातों बातों में उड़ा देते हैं। बाबा जी ऐसे तो बहुत सारे साधु संत महात्मा आते हैं, शाही स्नान करते हैं, लेकिन नागा साधु संत महात्मा बाबाओं का जो स्नान होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है, जरा आप बताइए। इसके पीछे की वजह ये है बच्चा कि ये समुद्र का जब मंथन हुआ था तो उसमें एक अमृत कलश निकला था बच्चा। 14 रत्न निकले थे, उसमें एक अमृत कलश निकला था। उसको देवता और दैत्य दोनों ही लेके जा रहे थे। जब विष्णु भगवान ने मौनी रूप धारण किया तो कलश उनके हाथ में था। उसको लेकर चल रहे थे, तो चलते चलते में झटका झुटकी में एक बूंद यहाँ भी छिड़की है, जिसको महाप्रागरस कहते हैं। एक बूंद उज्जैन में छिड़की, जिसको खूनी नागा बाबा बोलते हैं, वहाँ के जो बनते हैं। और एक बूंद हरिद्वार में छिड़की, जिसको बर्फानी कहते हैं, जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ बर्फानी कहलाते हैं। और एक बूंद उज्जैन नासिक में छिड़की, जिससे खिचड़िया कहते हैं। ये 4 जगह कुंभ लगते हैं और ये महाकुंभ लगते हैं। इन कुंभों की लीला अद्भुत आदि अनाज से चली आ रही है। ये देवता और ऋषि मुनि साधु संत जितने भी हैं पहले से ही चले आ रहे हैं। ये गणेश भगवान का अखाड़ा है, ये गणेश जी का स्वयं अखाड़ा है। ये इसमें कोई मालिक नहीं है, इसका स्वयं गणेश मालिक हैं इसके। आप जहाँ बैठी हो, इसका पूरे का मालिक कौन है? स्वयं सिद्ध गणेश भगवान। कोई साधारण कोई नहीं है, गणेश भगवान ही इनका संचालित चलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मंत्री भी मिलेंगे, श्री महंत भी मिलेंगे, अध्यक्ष भी मिलेंगे, हमारे यहाँ अष्ट काउंसिल महंत भी मिलेंगे। जैसे कि हमारे पास साधु संत हैं, कोई किसी का कोई कोठाली है, कोई भंडाली है, कोई पुजारी है सभी प्रकार की पूरी फौज है। अच्छा, हम लोग नागा फौज हैं, क्योंकि आध गढ़ की बनाई हुई है, समझो बात को। सनातन की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि इस रक्षा के लिए बनाया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब अत्याचार चाहा था हमारे देश के ऊपर, जब सन्यासियों में नागा फौज तैयार करी गई थी, जिससे कि हम लोग आए पड़ने पे हम किसी दुश्मन से भी टकरा सकें। जो हमारे सनातन धर्म पे कोई गड़बड़ी करने चाहता है तो उसको भी हम देख सकते हैं। लेकिन हमारे जितने भी साधु हैं, लेकिन जब हमारे गुरुओं की बड़े बड़े मेहनतों की जब आज्ञा मिलेगी, जब ये शिकार होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतनी सारी जानकारी दी। महाकुंभ को लेकर हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं आपको, उनको क्या कहेंगे? उनके लिए यही बधाई है कि कुंभ का आनंद लीजिए, संतों का दर्शन करें। दर्श परस कटाए रोग का भेद पुराना। दर्श परस से दुनिया भर के दुर्द दूर होते हैं, संकट भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि संतों के दर्शन करने से कल्याण ही कल्याण है। जैसे गुरु महाराज का भजन करोगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और संतों के दर्शन करने से ये शरीर का कल्याण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला, इतनी पूरी प्रक्रिया बताई। तो ये थे हमारे साथ महंत हरीश गिरी जी नागा बाबा महाराज। और आप देख सकते हैं कि आप मुलाकात करना चाहते हैं इस महाकुंभ में, इनसे आके मिलना चाहते हैं तो श्री शंभू पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा आपको आना होगा, और नंबर भी आपको मिल रहा है। आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि महाकुंभ में आकर नागा बाबा साधु संतों से मिलने का भी एक अलग ही पुण्य
पुण्य प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमने आपको इस वीडियो में बताया कि नागा बाबा बनना इतना आसान नहीं है, इसके पीछे की कठिन पूरी प्रक्रिया है। कैसे कोई भी संत या कोई छोटा सा बच्चा अपने आने वाले जीवन में नागा बाबा बनना चाहता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। यूं ही नहीं कि 2 मिनट में फटाफट आप नागा बाबा बन गए, उसकी पूरी प्रक्रिया हमने आपको बताई और हमने आपको बताया कि क्या इसकी महिमा है। और वाकई में यह महाकुंभ बेहद ही अद्भुत है। इस खास शो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी महाकुंभ।